हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जल्दी में हूँ और जल्दी से एक अपडेट देती हूँ। नीट 2025 के अगर एस्पिरेंट हो और ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम देना चाहते हो तो प्यारे बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल एक अपडेट निकाला है ना, और उस अपडेट में ये कहा गया है कि कृपया करके अपना आधार अपडेट करा लीजिए। आधार अपडेट कहाँ होगा? आपके स्कूल में अपडेट होगा आधार। ठीक है, अब किसी भी स्कूल में हो सकता है, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में किसी में भी हो सकता है, आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपने स्कूल में ही जाना, नहीं तो बाकी स्कूलों में भीड़ रहेगी तो भगा भी देंगे आपको। सो आधार अपडेट क्या है, ध्यान से सुनना। जो भी जानकारी आपकी 10th की मार्कशीट में दी गई है, जो भी आपका नाम लिखा, एड्रेस लिखा, माँ बाप का नाम लिखा, आपकी जो फोटो है, ठीक है, आपकी वो फोटो तो नहीं लगाओगे, पर जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपके लेटेस्ट आधार में होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपकी बहुत पुरानी पिक्चर है तो उस पिक्चर को भी चेंज करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप पिक्चर नहीं चेंज करवाओगे तो इस बार का जो आइडेंटिफिकेशन है कि आपको एंट्री देंगे वो है आपका फेस। तो मेक श्योर कि आपका फेस विजिबल अच्छे से होना चाहिए। तो लेटेस्ट फोटो लगवा लेना, स्कूल में चले जाना, हो जाएगा। नाउ अब ये डॉक्यूमेंट जो आप आधार अपडेट कराओगे गुम भी सकता है ना। बहुत सारी आपकी बहुत इंफॉर्मेशन होती है जो आपको एडमिशन प्रोसेस के दौरान, एप्लीकेशन भरने के दौरान बार बार अपलोड करनी पड़ती है। इसलिए एनटीए ने आपको ना एक वो दिया है, आसान करने का प्रोसेस कह लो। तो ये कहा है कि भाई आप नीट यूजी जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बेसिकली नीट यूजी 2025 में एक इंटीग्रेशन हो रहा है, वो है अपार आईडी बनवाना। जैसे आप समग्र आईडी बनवाते हो वैसी एक अपार आईडी है। ठीक है, अब अपार आईडी क्या है, इसका फुल फॉर्म सुनिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब ये अपार आईडी जो है, इसमें क्या क्या होगा, जैसे आप आईडी स्कूल वाले जनरेट करेंगे, चले जाना अपने माँ बाप के साथ, अकेले भी जा सकते हो, बड़े तो हो ही गए हो। तो इस अपार आईडी में क्या है बच्चों, आपका अपडेटेड आधार उस पर डाल देंगे, जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसमें डाल देंगे, जो भी और इन्फॉर्मेशन, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कोई स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट है, सब उसमें डाल दिया जाएगा। और इस जो अपार आईडी आप बनाओगे इसको डिजी लॉकर में पुश कर दिया जाएगा। अब डिजी लॉकर क्या है बच्चों? डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर आप सारे जो है, और ये सरकारी ऐप है, ठीक है, इसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रखते हो। जैसे शिप्रा तिवारी का जो डिजी लॉकर है उसके अंदर उनकी सारी मार्कशीट्स होंगी, लाइसेंस होगा। तो जब ना मैं लाइसेंस किसी भी ट्रैफिक पुलिस को दिखाती हूँ ना, तो मुझे बार बार लाइसेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत डिजी लॉकर ओपन करती हूँ और अपना लाइसेंस दिखा देती हूँ, और वो ऑथेंटिकेटेड है, वो माना जाता है। ठीक है, तो डिजी लॉकर भी आप अपना बना सकते हैं, और डिजी लॉकर बना ही लीजिएगा, बहुत आसान प्रोसेस होता है, डिजी लॉकर का ऐप होता है, बना लीजिए उसमें। ठीक है, अब जो भी आप अपार आईडी स्कूल में जाके बनवाओगे वो अपार आईडी आपकी पुश कर दी जाएगी डिजी लॉकर में। तो अब जब भी आप अपना डिजी लॉकर खोलोगे उसमें आपका अपडेटेड आधार, आपकी सारी स्कूल की मार्कशीट, सब कुछ आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपार आईडी बनवाने के लिए बस अपार लिखना, ऐसी एक वेबसाइट खुल जाएगी, और लास्ट में आना हाउ टू गेट द अपार। 1 2 3 4 प्रोसेस है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली पुश होगा, है ना। तो जब आप काउंसलिंग में जाओगे, एप्लीकेशन भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऑथेंटिकेटेड है, मतलब कोई गलत सलत नहीं, क्योंकि जैसे ही आप अपार आईडी में अपने डॉक्यूमेंट डालोगे वो वेरीफाई होंगे, गलत सलत कोई काम नहीं हो सकता। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आधार अपडेट करा दो, स्कूल चले जाओगे दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी दिक्कत आएगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।